नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह हार्मोन संबंधित और मधुमेह संबंधित बीमारियों के बारे में बातचीत करने के लिए उपस्थित होता हूं। समय समय के हिसाब से मौसम बदलते हैं, नए नए त्यौहार आते हैं, नए मौसम आते हैं, नए चैलेंजेस आते हैं, नए अवसर बनते हैं और कहीं ना कहीं हम उन सबको मिश्रित करके आपके सामने इस विषय के बारे में कुछ न कुछ नई बात करते हैं। आप पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है कि समाज में ज्ञान सुचिता फैलनी चाहिए। ऐसी बातें जिसमें कोई लाग लपेट ना हो, कोई व्यावसायिकता ना हो, केवल सच्चाइयों का प्रतिरूप हम यहाँ पे आपको प्रस्तुत करते हैं और बिना किसी लाग लपेट के आपको सैद्धांतिक और वैज्ञानिक पक्ष बताते हैं। और आप लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। इसीलिए ये आज 2 साल से लगातार ये वीडियोस बनते जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, आज से रमज़ान का पावन महीना चालू हो रहा है, तो हमारे सभी मुस्लिम धर्मावलंबी आज से उपवास रख रहे हैं। ये उपवास का दौर जो है 14 से 15 घंटे का उपवास है, जो कि निर्जला उपवास है, जहाँ पे पानी तक नहीं पीते। और वो एक दौर है। फिर रात में आपको इफ्तार करना है, शाम को फिर इफ्तार में भी बीच बीच में थोड़ी बहुत उत्सव का भी माहौल बन जाता है। फिर सुबह उठकर त्याग के तौर पे सुबह 4 बजे उठकर आपको थोड़ा सा खाना खाना है, जितना थोड़ा बहुत पानी पी लिया। उसके बाद दिन भर बिना पानी उपवास करना है। तो ये एक मुख्य मुद्दा है जिसके बारे में आज मैं बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरे विषय से संबंधित 3 मुद्दे हैं। एक तो मधुमेह और रमजान, दूसरा जिनको मेरे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम धर्मावलंबी हैं जिनको थायराइड की बीमारी है, थायराइड और रमजान, तीसरा मोटापा और रमजान। मोटापे की बीमारी का इलाज आपने अभी चालू किया है, आप वजन कम करना चाहते हैं और रमजान का महीना आ गया, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मधुमेह के बारे में बात करते हैं। मधुमेह के बारे में हम हर साल बात करते हैं कि रमजान के दौरान हमें मधुमेह कैसे रखना है। देखिए, जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज है, जिनकी डायबिटीज ऐसी है जिनको इंसुलिन के बगैर वो शुगर नियंत्रित नहीं होती और डॉक्टर ने बताया है कि अगर आप इंसुलिन नहीं लेंगे तो कीटोन्स आएंगे, ऐसे धर्मावलंबियों को मैं सविनय निवेदन करता हूं कि आप केवल इबादत करें, रोजे ना रखें। क्योंकि रोजों के दौरान जब आप निर्जला उपवास करते हैं तो आपके बॉडी में कीटोन्स बनने लगते हैं और कीटोन्स ऐसी चीज है जो ये परिलक्षित करता है कि शरीर में इंसुलिन की मात्रा बहुत कम है। जब शरीर में जो इंसुलिन बनता है, दिन भर का इंसुलिन 50 से 55 यूनिट बनता है और टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में ये बहुत ही कम बनता है या नहीं बनता। तो ऐसी परिस्थिति में कीटोएसिडोसिस होने की संभावना होती है और इस अवस्था में अगर उल्टियां होने लग जाएं, सांस फूलने लग जाएं, तो आपको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। रोजों के दौरान अगर ऐसा हो गया तो घर परिवार में सभी के रोजे बिगड़ेंगे। इसलिए मेरा सभी ने निवेदन है और इस बारे में आपकी धार्मिक संस्थाओं की भी राय यही है। ऐसी महिलाएं जिनको टाइप 1 डायबिटीज है और वो गर्भावस्था में हैं, उनसे भी सभी ने निवेदन है कि वे केवल इबादत करें, क्योंकि गर्भावस्था भी कीटोजेनिक स्टेट है और टाइप 1 डायबिटीज भी कीटोजेनिक स्टेट है। जिनको टाइप 2 डायबिटीज है और गर्भावस्था है, उनसे भी निवेदन है कि इस बार केवल बच्चे का निर्माण करें, इबादत करें, जिससे हमारा जो बच्चा है आने वाला बहुत स्वस्थ पैदा हो। अगले साल से आप रोजे रख सकते हैं। उन मरीजों का क्या जिनको टाइप 2 डायबिटीज है? देखिए, टाइप 2 डायबिटीज बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अगर सही मात्रा में दवा लेते हैं, शुगर आपकी खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर है, 3 महीने का एवरेज 7% है। रोज उससे पहले अपने डॉक्टर से जाकर मिलें, अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलें। वो बहुत ही इस 1 महीने का कठिन दौर बहुत सरल बना देंगे। वो आपकी दवाओं में परिवर्तन करेंगे, दवा कैसी खानी है, कब खानी है, ये आपकी सलाह देंगे। जो आपका डोज है वो कोशिश करेंगे कि आप बहुत अच्छे से नियंत्रित रहते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि इफ्तार के समय ही दवा दी जाए, सहरी के समय दवा ना दी जाए, जिससे आप दिन भर बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेंगे। और किसी भी प्रकार से अगर इन्फेक्शन है, पेशाब के रास्ते जलन है, खुजली है, सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, तब आप डॉक्टर से अतिरिक्त जाकर मिलें। क्योंकि मधुमेह का मरीज थोड़ा सेंसिटिव मरीज होता है, इसको संभाल के रखना पड़ता है। इसको संभालने की जिम्मेदारी आपके हार्मोन रोग विशेषज्ञ यानी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की है।
उनसे मिलें, वो आपको सही दिशा देंगे, और सही दिशा देंगे तो आपका शुगर बहुत अच्छा रहेगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। रोजे के दौरान आपको अगर ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी, बहुत तेज भूख लगना अगर ऐसा होने लग जाए तो मान के चलें ये शक्कर कम होने के लक्षण है। जब भी शक्कर कम होने के लक्षण आते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ बस रोजा खोलना होगा, मीठा खाना होगा। देखिए, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि हमारा इबादत का समय है और आप रोजा खोलने की बात कर रहे हैं, पर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो घर परिवार में सभी को तकलीफ होगी। आपको अस्पताल ले जाया जाएगा, वहां पे भी तो हमारी इबादत खराब होती है, सबकी इबादत खराब होती है। तो व्यवहारिक निर्णय है उस समय रोजा खोल लीजिए और अपने डॉक्टर यानी हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलें, जो आपको अगले दिन के रोजे के लिए तैयार करेगा और एक सही दिशा मिल पाएगी। तो हम ये नहीं कह रहे कि आपको बाकी के रोजे नहीं रखने हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और जिनका डोज इंसुलिन का बहुत ज्यादा है वो भी थोड़ा सा विचार करें, और फिर भी वो अगर रोजे रखना चाहते हैं तो इस एक महीने थोड़ा सा शुगर कम ज्यादा रहेगी, कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा चलेगी। बहुत लोगों का ऐसा रहता है ना कि 250-300 शुगर हो जाए तो वो घबराने लगते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको शुगर लो नहीं होनी चाहिए। 250-300 शुगर है तो आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, वो बहुत आसानी से डोज ऊपर नीचे करेंगे और शुगर नॉर्मल हो जाएगी। पर अगर शुगर कम होती है तो यह एक जानलेवा अवस्था है। अब बात आती है थायराइड की। हमारे ऐसे बहुत से मुस्लिम धर्मावलंबी हैं जो सुबह सुबह उठकर खाली पेट थायराइड की गोली खाते हैं, आधा एक घंटा रुकते हैं और फिर चाय नाश्ता करते हैं। अब समस्या ये है कि रमजान के दौरान हम इफ्तार के बाद लगभग रात में 10 बजे तक कुछ ना कुछ खाना पीना होता रहता है और फिर सुबह 4 बजे उठना है। पर थायराइड की गोली का नियम है कि थायराइड की गोली खाली पेट खाई जाए और तब खाई जाए जब पेट पिछले 8 घंटे से कोई अन्न का दाना या चाय, कॉफी, बिस्किट ना गया हो। तो ये चीजें सहरी के समय प्रायः संभव नहीं हो पाती। तो अब ऐसे मरीज करें तो क्या करें? इनको तो रोजे रखने हैं और इस रोजे के दौरान भी हमें थायराइड नॉर्मल चाहिए, क्यों हम उसको ऊपर नीचे होने देंगे? तो मेरा आपसे सभी ने निवेदन है कि जैसे ही आपका रोजा खोलें तो आप पानी से रोजा खोलना, मेरे बहुत से धर्मावलंबी मुझे बताते हैं कि ऐसा कर सकते हैं। तो पानी से आप रोजा खोलें। आप अपनी थायराइड की गोली शाम के समय खाएं, इफ्तार से पहले आधा घंटा रुकिए, फिर जो भोजन करना है, जैसा भोजन करना है वैसा करिए। तो थायराइड का इस एक महीने में, इस रमजान के पावन महीने में थायराइड की गोली अगर आप सुबह की जगह शाम के समय रोजा खोलते समय लें और पानी से रोजा खोलें और आधे घंटे के बाद जैसा भोजन करना है वैसा करें तो आपकी थायराइड अच्छी रहेगी। बड़ी छोटी सी सलाह है। थायराइड की दवा अगर कुछ आपने खा लिया हो तो असर नहीं दिखाती। उसके लिए जरूरी है कि पेट 8 घंटा खाली रहे और फिर हम दवा खाएं, पानी से दवा लें और दवा खाने के बाद भी आधा घंटा 45 मिनट किसी भी प्रकार का भोजन ना लें, क्योंकि ये 3 अमीनो एसिड्स का गुच्छा होता है थायराइड की गोली, और ये गुच्छा टूट जाता है, ये शरीर में खून में आने की जगह टट्टी के रास्ते निकल जाता है। तो ऐसा हम कभी भी नहीं चाहेंगे। तो बात हो गई थायराइड की। पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, सोयाबीन कुछ लोग आपको सिखाते हैं कि मत खाइए। आप सब खा सकते हैं, किसी भी चीज का परहेज नहीं है। बस कोशिश करें कि दवा किसी भी भोजन या खाद्य पदार्थ के साथ ना लें, खाली पेट लें। इसलिए मैंने कहा है इफ्तार के समय रोजा खोलने से पहले लीजिए, पानी के साथ रोजा खोलिए, गोली खाइए, आधा घंटा 45 मिनट के बाद आप अपना इफ्तार का भोजन ले सकते हैं। मेरे बहुत से मरीज हैं जो मोटापे का इलाज करवा रहे हैं। उनके अच्छे खासे वजन भी कम हो रहा है, 10 किलो, किसी का 15 किलो, किसी का 25 किलो। कल एक जनाब आए थे, 135 किलो पे आए थे, बहुत खुश थे कि साहब अब मेरा वजन 100 किलो हो गया है। पर साहब अब ये बताइए, अब ये रमजान का पावन महीना आ गया है और मुझे अपना वजन भी नियंत्रित करना है और रोजे भी बहुत अच्छे से रखने हैं। तो ऐसे मरीज जो मोटापे से ग्रसित हैं, जो मोटापे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनका वजन काफी कम भी हो रहा है, वो इस पावन महीने में क्या करें? तो मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि ये तो एक मौका है, एक मौका है इबादत करने का, बहुत अच्छा अवसर है। तो वो इबादत भी आप परवान पे चढ़ाइए, स्वास्थ्य को भी परवान पे चढ़ाने का मौका है, क्योंकि इस समय 14 घंटे का उपवास कहीं ना कहीं हमें मदद करेगा वजन कम करने के लिए।
पर लोग तपाक से उनकी वाइफ ने कहा कि साहब इस समय तो वजन बढ़ जाता है कई बार। तो मेरा उनसे सविनय निवेदन था कि आप जो इफ्तार के समय भोजन लेते हैं उसका प्रकार आपको बदलना होगा। भोजन का प्रकार कैसे बदलें? तो जो तला भुना गरिष्ठ चीजें हैं, कभी कभार लीजिए, कबाब है, बहुत सारे जूसेस हैं, बहुत से शरबत हैं, मात्रा कम होनी चाहिए। कोशिश करें रोटी सब्जी और दाल रोटी सब्जी वाला खाना इफ्तार के समय लीजिए। तो आपसे इससे क्या होगा, पेट भी अच्छा भरेगा, इबादत भी होगी, मन भी शांत रहेगा और ऊर्जा की मात्रा कम रहेगी, जैसा कि हम चाहते हैं मोटापे में। मोटापे के लिए सबसे पहला इलाज, 80% मोटापा वजन कम होता है जब हम खाना कम करते हैं। और खाने में शर्त यह होती है कि पेट यहां तक भरा होना चाहिए। तो उपास तो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, निर्जला उपास कर रहे हैं, तो उपास के बाद इफ्तार के बाद भोजन की मात्रा बढ़नी नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि दिन भर हमारे मानसिक बल भी आ जाता है, प्रेशर आ जाता है कि हाँ 14-15 घंटे से मैंने कोई भोजन नहीं लिया, तो उससे कहीं ना कहीं आप रिफ्लेक्सली ज्यादा खाने लगते हो। तो वहां पे आप किस चीज को ज्यादा खाना है, आपने 2 रोटी सब्जी दाल लिया, उसके बाद आप सलाद और सूप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। उसको इतना स्वादिष्ट बनाइए कि घर के दूसरे लोग भी खाएं। तो वहां अगर आप ऐसा करेंगे, और सुबह इफ्तार में 1 रोटी, सहरी में 1 रोटी ले लीजिए। तो इफ्तार के बाद कम भोजन, सहरी पे 1 रोटी, पानी का भरपूर सेवन पहले और बाद में कर लीजिए। तो आपका रोजे का दौर बहुत अच्छा निकलेगा और शरीर और खूबसूरती के रूप में और परवान चढ़ेगा। हो सकता है कि बहुत सारी महिलाएं जो 10-10, 15-15 किलो वजन कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। इबादत भी पूरी करिए, रोजे भी पूरे रखिए, भोजन की मात्रा मेरी सलाह के अनुरूप लीजिए, फिर देखिए चमत्कार राह देख रहा है। तो आशा है कि मेटाबॉलिज्म, चयापचय की बीमारियों में रमजान के दौरान क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें और इन बातों को आज, क्योंकि बिल्कुल प्रासंगिक बात है, आज से ही रोजे चालू हो रहे हैं, तो इनको अपना सकें। धन्यवाद, आप लोगों को शुभकामनाएं।